क्या ये आस्था पर बिगड़ गई बात है या फिर 2027 के चुनावी बिसात है? इस बीच बड़ी खबर आ रही है शंकराचार्य पर सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर आ रही है, जांच में शंकराचार्य पर आरोप सही हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस पूरे विवाद पर आ रही है। शंकराचार्य पर जो आरोप लगे हैं वो सही है, जांच में ऐसा पाया गया है। तो जो बात हम आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि बहुत कुछ सामने आएगा उस मेडिकल रिपोर्ट में, पॉक्सो एक्ट के तहत जो गंभीर आरोप इन पर लगे हैं उस पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो तथ्य सामने आएंगे। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। शंकराचार्य पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि उनकी जांच में जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं इस वक्त। तो इस पूरे मामले में जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगातार कल से आज में जो हवाले दिए हैं और जो तथ्य और सीडी और वीडियो के बारे में जिक्र किया है उसको लेकर अब जो सूत्र बता रहे हैं कि वो सारे जो जांच में बात आगे बढ़ रही है तो उसमें सही तथ्य लग रहे हैं। लेकिन अजय दुबे हमारे साथ अब लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आखिर इस मामले में जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और आपके सूत्र इस वक्त अजय क्या बता रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, विवेचना इस आरोप के बाद से जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है, प्रयागराज की पुलिस जब जांच शुरू करती है, जो आरोप लगाए गए थे लगातार उनकी विवेचना की जाती है। जिस जगह पर मांग मेले में कैंप था शंकराचार्य का, वहां पर भी जो अब उजड़ चुका पूरा इलाका है वहां पर भी टीमें जाती हैं। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पुलिसिया सूत्रों से हमें मिल रही है कि जो आरोप शंकराचार्य पर लगाए गए थे उन आरोपों की जो विवेचना में है वो पुष्टि होती दिखाई दे रही है। पुलिस के जो रिकॉर्ड्स डायरी तैयार की जाती है इन मामलों में, उनमें एविडेंस मिल चुके हैं। जो शिकायत की गई थी बटुकों की तरफ से, उनकी पुष्टि पुलिस की जांच में होती हुई दिखाई दे रही है। जो आरोप लगाए गए थे उनके एविडेंस पुलिस को मिल गए। पुलिस अपनी डायरी तैयार कर रही है, केस फाइल तैयार कर रही है और एविडेंस जो है महत्वपूर्ण एविडेंस इस पूरे मामले में पुलिस को मिल चुके हैं। अजय, लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास सीडी है, वीडियो फुटेज है, जो एक प्रूफ, एक बड़ा एविडेंस है अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। अब बिल्कुल देखिए, ये आरोप लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, वीआईपी भी कह रहे हैं, राजनीतिक पदों के ऊपर भी बात कह रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच में, क्योंकि जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के संग एविडेंस कलेक्ट होते हैं उनके आधार पर वो डायरी प्रिपेयर की जाती है, विवेचना की जाती है। उस जांच में जो एविडेंस मिले हैं उन आधारों पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी पुष्टि होती दिखाई दे रही है। जो आरोप बटुकों की तरफ से लगाए गए थे, अलग अलग घटनाक्रमों की जो बात कही गई थी, जगहें जो बताई गई थी, उन जगहों के हिसाब से जब मैपिंग करके पुलिस ने अपने एविडेंस जो है उन्हें कलेक्ट किए और उसके आधार पर इस बात की पुष्टि होती दिखाई दे रही है कि जो आरोप है वो स्थापित होते दिखाई दे रहे हैं। अजय, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कि पिछले एक साल में यानी कि 13 जनवरी से इस साल के 15 फरवरी तक ऐसे कई काम हुए जिसके बाद ये पूरा विवाद अब खड़ा हो रहा है और धीरे धीरे परतें अभी मुक्तेश्वरानंद पर लग रहे आरोपों से उठ रही हैं। ऐसे में जो बटुकों की बात है, जो जांच जिस पर हो रही है पॉक्सो एक्ट के तहत, ये उस आखिरी मामले की जांच हो रही है। पिछले एक साल के जो एविडेंस हैं और जो पिछले एक साल के जो तथ्य हैं उसको भी पुलिस इस वक्त खंगालेगी अपनी जांच में। बिल्कुल देखिए, विवेचना का आधार बटुकों के लगाए गए आरोप है। उन आरोपों में जब पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, जो लीगल प्रोसेस होता है इस पूरे मामले में, बयान के दौरान अलग अलग जगहों का, अलग घटनाक्रमों का और कुछ किरदारों का भी जिक्र उन बटुकों ने किया है। पुलिस ने विवेचना की और उन विवेचना में जो जानकारी दी गई थी, जब उनको एविडेंस वाइज फॉर्म करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, उन्हें सत्यापित करने की कोशिश की गई, तो एविडेंस के संग वो चीजें पुष्ट होती दिखाई दे रही हैं, स्थापित होती दिखाई दे रही हैं। तो पुलिस की विवेचना में लगाए गए आरोप जो है वो पुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अपने डिफेंस में वो हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई, अग्रिम जमानत की सुनवाई कल होनी है। अजय, ऐसे में पुलिस के पास अगर ये तथ्य मिल रहे हैं जिसकी पुष्टि आपके सूत्र भी कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पुलिस ने उसे सही पाया है, तो अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में मुश्किल अभी मुक्तेश्वरानंद को हो सकती है। बिल्कुल देखिए, एक लीगल प्रोसीजर होता है। ऐसे पॉस्को का मामला तो और ज्यादा संवेदनशील है, कार्रवाई को लेकर बेहद ही जटिल लीगल प्रोसेस होता है। वैसे में जब आरोप पुलिस के पास जो डायरी है, जो केस फाइल है, उसमें उन आरोपों से जुड़े हुए एविडेंस मिलते दिख रहे हैं, विवेचना में जानकारी मिलती दिख रही है, तो ऐसे में निश्चित ही अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई इस पूरे मामले में दिखाई देंगी।
इस वक्त उनका डिफेंस जो है क्या कह रहा है, जो लॉयर्स हैं उनके जो वकील हैं वो क्या बात रखते रहे? अग्रिम जमानत के लिए तो वो हाईकोर्ट मूव कर चुके हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लेकिन लगातार वो तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन तथ्य परत दर परत उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। अजय, बिल्कुल देखिए, शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती खुद भी जब बयान दे रहे हैं, उनके संग मुकुंदानंद जो आरोपी भी हैं वो भी जब बयान दे रहे हैं, और साथ ही जो उनके वकील हैं वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि पूर्णतः झूठा आरोप है। इसके साथ ही जो टाइमलाइन बटुकों की तरफ से कही गई थी, उन टाइमलाइन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब हम धरने पे थे तो ये कैसे संभव है, और जिन क्रियाओं में हम कभी संलिप्त नहीं हुए वो आरोप कैसे लग सकते हैं। ये तमाम बातें वकीलों की तरफ से भी की जा रही है, खुद शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मुकुंदानंद भी कह रहे हैं, पर पुलिस अपनी विवेचना में जो एविडेंस पुलिस को मिले हैं के आधार पर अभी ये कह रही है कि जो आरोप है वो स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो लेखिका है भूमिका द्विवेदी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात की है, उन्होंने भी तमाम दावे मठ को लेकर किए हैं। तो एक तरह से अंदेशा वो जता रही हैं कि जो आरोप उन पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सही भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मठ को करीब से देखा है। ऐसे में पुलिस के जांच के दायरे में भूमिका द्विवेदी के दावे भी आने वाले हैं। अजय, देखिए, इस पूरे मामले में जब जो डेवलपमेंट हुआ है वो आरोपों पर बटुकों के द्वारा बताई गई श्रृंखलाबद्ध जो पूरी घटनाक्रम है, जो जानकारी है, उन जानकारियों के आधार पर जिन लोगों की मौजूदगी उस घटनाक्रम में थी, जो वहां पर मौजूद थे फिजिकली, जिनका नाम बटुकों की तरफ से बताया गया, वो उनसे बातचीत, और उसके अलावा तमाम जो दूसरे लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद, विवेचना में कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, और एक सवाल जो है जिसका जवाब अभी हमें नहीं मिला है कि जो बार बार ब्रह्मचारी दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई सीडी भी है, क्या उसका भी इस्तेमाल पुलिस ने एविडेंस को फॉर्म करने के लिए किया है? ये जवाब अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर जो संदिग्ध लोगों का नाम बटुकों की तरफ से लिया गया, उनसे पुलिस ने इस पूरे मामले में बातचीत की है। इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो तथ्य की बात की है उसमें 2 बटुकों का जिक्र उन्होंने किया है। कल तक ये जानकारी थी कि एक बटुक अपने परीक्षा की वजह से, अपने एग्जाम की वजह से मेडिकल जांच के लिए आगे नहीं आ पाया, लेकिन एक का जांच हो चुका है। तो ऐसे में जो पहली मेडिकल जांच हुई है उसके मुताबिक जो आरोप लगे हैं वो पुलिस ने इस वक्त सही पाए हैं। अजय, आप ये कह रहे हैं, आपके सूत्र आपको ये बता रहे हैं? देखिए, मेडिकल जांच के आधार पर इस बात का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये जानकारी तो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आरोप है, विवेचना में जो एविडेंस मिले हैं, जिसका हिस्सा एक मेडिकल भी है, और इसके अलावा जो पूछताछ की गई है, इनके आधारों पर आरोपों की सिद्धि होती हुई शंकराचार्य के ऊपर दिखाई दे रही है। जी, अब 2 बटुकों के अलावा भी इस पूरे प्रकरण में और भी नाम शामिल रहे हैं, उनको लेकर आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये बेहद ही सेंसिटिव मामला है, पॉस्को का मामला है, तो जो आरोप और भी कुछ किरदारों का बटुकों ने जिक्र किया है जिनके संग ये काम किया गया है, तो ऐसे किसी किरदार के बारे में पुलिस जो है खुलकर जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जो आरोप बटुकों की तरफ से स्पेसिफिकली लगाए गए हैं वो स्टैब्लिश होते हुए पुलिस की विवेचना में दिखाई दे रहे हैं। ये बात पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। और पॉक्सो एक्ट के तहत अगर अग्रिम जमानत की याचिका दायर होती है तो बहुत मुश्किल से आरोपी को राहत अदालत दे पाती है। तो ऐसे में जब कल सुनवाई होगी और पुलिस अपने तथ्य रखेगी, अपनी जांच के तथ्य रखेगी, तो मुश्किल अभी मुक्तेश्वरानंद को जरूर होगी। अजय, अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि पहले भी कहा गया कि बेहद ही जटिल कानूनी प्रक्रिया है। पॉस्को को लेकर जो बालक हैं उनके सुरक्षा को लेकर जो कानूनी व्यवस्था की गई है वो बेहद ही कड़ी रखी गई है। ऐसे में जो ये बेल की बात है, जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, अपना पक्ष रखने के लिए शंकराचार्य खुद भी बार बार इंटरव्यू में अपनी बात कहते रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद भी अपनी बात कह रहे हैं, उनके वकील भी कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं, और अब जब पुलिस की जांच में पुलिस का ये कहना है कि विवेचना में सिद्धि उन आरोपों की होती दिखाई दे रही है, चुनौती बड़ी अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए इसमें दिखाई दे रही है। लगातार वो चैलेंज भी पुलिस को करते रहे जब से आरोप लगे हैं कि मुझे, अगर मैं गलत हूं, अगर तथ्य उनके पास हैं तो पुलिस आके मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। तो ये बड़ा सवाल उनके लिए बना हुआ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, जैसे कि एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं, अजय बता रहे हैं कि जांच में जो आरोप लगाए गए हैं उससे जुड़े तथ्य सही पाए हैं पुलिस ने। आप हमारे साथ अजय बने रहिए। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों पर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंद ने भी पलटवार किया है। हमारे ऊपर जरूर उन्होंने लगाया है
लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ कभी आए नहीं, हमसे कभी मिले नहीं, तो फिर इसमें कैसे उनका केस बनता है ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। वो बच्चे कभी हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे आश्रम के अंग नहीं हैं वो। तो इसलिए उनसे हमारा मिलना ही जब नहीं हुआ कभी, तो कैसे ये कहानी बन पाएगी। तथ्य पाया है तो ये बात लिखनी चाहिए थी ना, जज को अपने ऑर्डर में लिखनी चाहिए थी कि मैंने कुछ तथ्य पाया है। जज तो कह रहा है कि हमने पुलिस इंक्वायरी कराई, उसके आधार पे कर रहा हूँ। तो पुलिस इंक्वायरी कराई, जज ने तो अपने तरफ से कुछ देखा ही नहीं है और कह रहा है FIR दर्ज करो। और जब कह रहा है कि पुलिस इंक्वायरी करा ली, इंक्वायरी कराने के बाद FIR होता है। FIR का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो जब आपने पहले इंक्वायरी करा ली, अब वो प्रथम सूचना कहाँ रह गई। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे कभी भी हमारे किसी भी विद्यालय में उनका कभी प्रवेश नहीं हुआ, कभी वो बच्चे हमारे सामने नहीं आए।